नमस्कारम्। आगच्छन्तु पुनः एकवारं सर्वेषां छात्राणाम् अस्मिन् व्याकरणकक्षायां स्वागतं करोमि। आगच्छन्तु सर्वे छात्राः। अद्य वयं सर्वे मिलित्वा स्वरसन्धेः यण अयादि पूर्वरूप इत्यादि विषये जानीमः। पिछले वीडियो में हमने आपको दीर्घ, गुण और वृद्धि इस तीनों संधि की चर्चा आपके साथ में की। उम्मीद है आप जरूर समझ पाए होंगे और अपने व्याकरण के अभ्यास से आप अपने विषय को और भी मजबूती प्रदान करेंगे। आते हैं हम यण संधि के पास। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि दीर्घ, गुण और वृद्धि जब हम ये तीनों संधि पढ़ रहे थे तो अ और आ ये दो मूलतः ये दो स्वर वर्ण हमेशा प्लस के बाईं तरफ हुआ करते थे, परंतु अब हम यण और अयादि में देखने जा रहे हैं नियम थोड़ा सा बदलाव है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है यण संधि ई बराबर य, उ व, री ड़। आइए हम इसको विस्तार से थोड़ा और समझाते हैं। यण संधि के नियम है कि ई उ री के बाद अगर कोई असमान स्वर वर्ण हो, समान स्वर वर्ण होने से आपने पहले ही पढ़ लिया वो दीर्घ संधि हो जाएगी। अतः यत्र कुत्रापि असमान स्वरः भवति तत्र ई अक्षर य में परिवर्तित हो जाएगा, उ व में, री र में बदल जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा, इसे उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि प्लस अपि इज इक्वल टू यद्यपि। अब कैसे बनता है आप देख रहे हैं, द अक्षर, द में ई की मात्रा है, द ई य में कन्वर्ट होगा। असमान स्वर, अ अक्षर है, असमान, समान वर्ण नहीं है, अतः ये द का ई य में परिवर्तित होता है। अब आप देख पा रहे हैं जब हम इसमें से स्वर वर्ण हटा लेंगे तो स्वतः है कि ये वर्ण हलंत हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा है द य, दोनों हलंत वर्ण है। अब ये दोनों संयुक्त होकर अ के साथ मिलेगा और उदाहरण बनेगा यद्यपि। हम इसे ही कहते हैं यण संधि। प्रायः यण संधि के सभी उदाहरणों में आप देखेंगे कि तीन अक्षर जिसमें दो व्यंजन वर्ण और एक स्वर वर्ण अवश्य होगा। दूसरे उदाहरण को के द्वारा स्पष्ट करें। देवी उवाच, मैंने यहाँ दीर्घी की मात्रा का प्रयोग किया। उवाच, व दीर्घी य में कन्वर्ट हुआ, व य व्य, और वो उ से जाके मिल गया तो देव्युवाच। इसी तरह उ का उदाहरण अनु अयः अन्वयः। पितृ आदेश, जैसा कि नियम है, री र में परिवर्तित होगा। त में री लगा हुआ है, री र में परिवर्तित हुआ, त र और आ मिलकर हो गया पित्रादेशः। तो यण संधि कक्षा 9 में इसका प्रयोग अत्यधिक मात्रा में है। कक्षा 8 की पुस्तक में भी इसका प्रयोग देखा जाता है, परंतु 9वीं और 10वीं के छात्र के लिए यह आवश्यक है। मैंने यहाँ कुछ उदाहरण लिया। इसके साथ साथ आप अपने पाठ्य पुस्तक, अपने वर्कशीट जो एनसीईआरटी के द्वारा दिया हुआ है, आप उस वर्कशीट की सहायता से अन्य उदाहरणों का अभ्यास कर सकते हैं। उदाहरण इत्यादि ही आप कर सकते हैं। देव्यस्ति, मधु अरिहि, क्या बनेगा? मातृ इच्छा। ये सारे के सारे उदाहरण आपको किसी भी प्रसिद्ध व्याकरण की पुस्तक में अवश्य मिलेगा। अब मैं इसके साथ चलता हूं यण के साथ अयादि संधि। अय आदि, अयादि इसका नाम ही है। अय आय अव आव, ये चार अक्षर, अय आय अव आव, ये चार अक्षरों के द्वारा इस संधि का परिचय मिलता है। हम इसे नियम के तौर पे ऐसे देखेंगे। यहाँ पर जैसे हमने देखा कि यण संधि में कोई भी असमान स्वर, परंतु यहाँ क्या देख रहे हैं, कोई भी स्वर, ये प्लस की मात्रा दी हुई है। ए के बाद कोई भी प्लस स्वर वर्ण हो, ए ऐ ओ औ, तो एक कन्वर्ट होगा ऐ में। ऐ आय ओ अव और औ आवक आदेश हो जाता है। और इस तरह आप उदाहरण देख सकते हैं। ने प्लस अनम नयनम कैसे बना, इसी उदाहरण की तरह देखें। 9 में ए की मात्रा है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये ए अय में परिवर्तित होगा। आप देख रहे हैं यहाँ मैंने लिखा है 9 अय, दोनों को मिक्स कर दीजिए, संयुक्त कीजिए, क्या बनेगा? नय। आगे है अनम, तो कि यह हलंत है, तो ये दोनों उदाहरण जाकर मिल गया तो बन गया नयनम। इसी तरह नई अकह, ऐ का उदाहरण हम लेते हैं। न स्वर व्यंजन वर्ण जिसमें से स्वर हटा लिया, ऐ
को हमने बदल दिया आय में, सामने आय लिखा हुआ है, न आय, नाय अकह नायकः। इसी तरह अव का उदाहरण पो अनम पवनम, औ का उदाहरण पौ अनम पावनम। इस तरह आप देख रहे हैं कि कोई भी स्वर वर्ण आप देखें, प्रत्येक जगह पे मैंने अस्वर वर्ण का स्थान लिया है, उदाहरण लिया है। इस तरह से और भी देवी उवाच, जिस तरह आपने इधर देखा यण संधि में देवी उवाच, इसी तरह अयादि संधि के उदाहरण भी आप व्याकरण की पुस्तक या वर्कशीट आदि के माध्यम से लें, अभ्यास करें, असुविधा होने पर संपर्क भी करें। अगला संधि है पूर्व रूप संधि, सबसे आसान। आपने ए ओ अक्षर के बाद अगर अ अक्षर केवल आ जाए तो आगे एक साइन आप देख रहे हैं, ये एस की तरह। बच्चे कई बार बोलते हैं सर ये एस क्या है, इसका नाम है अवग्रह, जो अ की सूचना देता है, अ अक्षर की सूचना देता है। आप देख पा रहे हैं ते अपि तेपि, ए अक्षर के बाद अगर अ आ जाए, गृहे अपि ए अक्षर के बाद अगर अ आ जाए तो और कोई संधि नहीं होगी। इस तरह गृहेपि तेपि, गुरो अयम गुरोयम, सो अहम सोहम। फिर यहाँ भी आप विभिन्न उदाहरणों के द्वारा अपने संधि का अभ्यास करें। तो मैं समझता हूँ इस दोनों वीडियो अगर सभी बच्चे देखें तो आपको स्वर संधि की शंका का समाधान हो जाएगा, आपको आगे कोई और दिक्कतें नहीं आएगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। भवेत् तावत् शुभम मंगलम। धन्यवाद।